Okay, good afternoon, student. Okay, so let's continue our chapter, water as resource. Okay, देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो सोर्सेस है लैंड सरफेस पे जितने भी सोर्सेस हैं वाटर के, ग्राउंड वाटर सोर्सेस हैं, वो सारे हम लोगों ने पढ़ लिया। कितना अमाउंट में वाटर अवेलेबल है हमारे पास में वो हमने पढ़ लिया। कितना प्रेशर है, पूरा पॉपुलेशन कितना है और वाटर कितना सा है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। वहां से कोई भी डाउट है आप लोगों को किसी भी तरीके का कल वाले चैप्टर से? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर. Our today's topic is demand of water for irrigation. ठीक है, क्या इरिगेशन जो है, इरिगेशन क्यों जरूरी है या क्या डिमांड है? देखिए, डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन. इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर इरिगेशन. ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि जो इरिगेशन है उसके लिए पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है ना. इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज, क्यों जरूरत है इरिगेशन की? व्हाट आर द रीजंस? ठीक है, तो नीड क्या है हमारे? बिकॉज स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर सब जगह एक जैसी बारिश नहीं होती है. ठीक है, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर रेनफॉल कम होती है. तो वहां पर जिन एरियाज में रेनफॉल कम होती है वहां पर हमें इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. ठीक है, द लार्ज tracts of the country are deficient in rainfall and are drought prone. ठीक है, तो कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है, तो वहां पर क्या होता है? ड्राउट प्रोन एरिया होता है, यानी कि वहां पर सूखे की स्थिति बन जाती है. ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हमारा कहां पर आता है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इस तरीके की कंडीशन से सफर करता है. एंड डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट सच एरियाज. ठीक है, तो ड्रॉट प्रोन एरियाज कौन कौन से हो गए आपके? कुछ डेक्कन प्लेट्यूज वाले एरियाज हो गए और नॉर्थ वेस्ट इंडिया हमारा. इसके अलावा जो हमारा विंटर और समर सीजन है वो भी बहुत ज्यादा क्या रहता है? ड्राई रहता है मोस्ट ऑफ द पार्ट में. ठीक है, हमारी जो कंट्री का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वहां पर विंटर सीजन के अंदर और एक समर सीजन के अंदर दोनों ही जगह पे क्या होता है? ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है, तो इसकी वजह से भी वहां पर इरिगेशन की जरूरत ज्यादा होती है. हेंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर without assured इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन. तो ड्राई सीजन के अंदर अगर आपको इरिगेशन का एग्रीकल्चर ग्रो करना है तो वहां पर इरिगेशन के बिना पॉसिबिलिटी नहीं होगी किसी भी तरीके की क्रॉप को ग्रो करना. इवन इन एरियाज ऑफ एम्पल रेनफॉल लाइक वेस्ट बंगाल एंड बिहार, जहां पर एम्पल रेनफॉल इन द सेंस कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल में होती है, बिहार में होती है. ठीक है, तो इन एरियाज में भी इरिगेशन जरूरत होती है. क्यों? किस टाइम पे होती है? ब्रेक इन मॉनसून. ठीक है, जब मॉनसून में ब्रेक आ जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, बारिश नहीं होती है, और इट्स फेलियर क्रिएट्स ड्राई स्पेल्स डेट्रीमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, कि बहुत ज्यादा वहां पर जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉपर नहीं हो पाता. ठीक है, यानी कि आप ये देखेंगे कि वहां पर अगर ब्रेक आ जाता है तो आपका एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हानिकारक बोले सकते हैं हम लोग इसको. ठीक है, तो वाटर नीड ऑफ सर्टेन क्रॉप्स ऑल्सो मेक्स इरिगेशन नेसेसरी. तो ऐसे एरियाज के अंदर ऐसी क्रॉप्स होती हैं कुछ एरियाज में जहां पर उनको बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है. ठीक है, तो ऐसे कौन से होते हैं? वाटर नीडेड सर्टेन क्रॉप्स ऑल्सो मेक इरिगेशन नेसेसरी. तो जहां पर कुछ ऐसी क्रॉप्स भी हैं जहां पर इरिगेशन बहुत ज्यादा जरूरत होता है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस. जैसे कि आप देखेंगे कि राइस है, राइस के अंदर जो पैडी क्रॉप होती है राइस, उसके अंदर आपने देखा होगा कि पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है लैंड पे. ठीक है, तो वहां पर रिक्वायरमेंट वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. शुगर कैन में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जूट में होती है. ठीक है, एक्सेट्रा इज वेरी हाई विच कैन बी मीट ओनली थ्रू इरिगेशन. और ये कब पॉसिबल होता है फिर इसका ग्रो होना? इरिगेशन के थ्रू. तो यहाँ पर इरिगेशन बहुत ज्यादा जरूरत होती है. तो आप अगर क्वेश्चन आता है कि जो इरिगेशन है उसकी नीड क्यों क्यों है, तो आप लोग सारे पॉइंट्स लिखेंगे. क्या क्या पॉइंट्स हो गए आपके? देखिए क्या क्या पॉइंट्स हो गए.
क्यों है इरिगेशन की जरूरत? तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या आता है? बिकॉज आपका जो वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री इज डिफरेंट, है ना, बहुत ज्यादा वेरिएबल नजर आती है, कहीं पे बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर ड्रॉट प्रोन एरिया है। इसके दूसरा पॉइंट क्या आ गया? विंटर एंड समर सीजन्स के अंदर क्या रहता है? ड्राइनेस रहती है, और उन एरियाज के अंदर भी इरिगेशन की बहुत जरूरत होती है जहां पर बारिश यानी कि ड्राइनेस होती है समर्स और विंटर सीजन के अंदर। इसके अलावा आपको इरिगेशन की जरूरत क्यों होती है? कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जहां पर आपको स्पेशली जैसे कि राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, इनमें भी आपको क्या रहता है? इरिगेशन मस्ट रहता है। ठीक है, और उन एरियाज में जहां पर ब्रेक आ जाता है, मानसून ब्रेक आ जाता है, उन एरियाज के अंदर भी इरिगेशन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है अच्छी क्रॉप्स के लिए। देन प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। देखिए, अगर हम बात करते हैं इरिगेशन की, तो इरिगेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इरिगेशन की वजह से हम लोग कई ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस की जाती है। इट हैज ऑल्सो बीन फाउंड दैट इरिगेटेड लैंड्स हैव हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आपने देखा होगा देन अनइरिगेटेड लैंड। तो जहां पर जिन एरियाज में इरिगेशन होता है, ठीक है, वहां आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट एरिया जहां पर इरिगेशन कम होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि किसी भी प्लेस में इरिगेशन अच्छा करेंगे या इरिगेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, फर्दर द हाई यील्ड वेराइटीज जो हमारे होते हैं, है ना, आपके जो हाई यील्ड वेराइटीज के जो सीड्स आते हैं, क्रॉप्स नीड रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई। वो उनको तो एक तरह से ये है कि पानी से बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाई यील्ड वेराइटी के जो सीड्स होते हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, तो वहां पर विच इज मेड पॉसिबल ओनली बाय ए डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। इन फैक्ट दिस इज वाई that green revolution strategy of agriculture development in the country has largely been successful in Punjab, Haryana and Western UP। तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेटजी है, जो आपकी हाई यील्ड वेराइटी वाले जो सीड्स हैं, ये उन्हीं स्टेट्स के अंदर हो पाए हैं जहां पर जो रिवर्स वगैरह का जो वाटर है वो अवेलेबल था। ठीक है, तो ये सिस्टम कहां पर सक्सेसफुल रहा था? आपका पंजाब में रहा था, हरियाणा में रहा था एंड वेस्टर्न यूपी के अंदर रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा तीनों स्टेट्स के नाम। ठीक है, in Punjab, Haryana and Western UP, more than 85% of their net sown area is under irrigation। ठीक है, अब इन अगर स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर 85% से ज्यादा जो लैंड है वो किस में आता है? अंडर इरिगेशन के अंदर आता है। ठीक है, जो क्रॉप्स होता है ना वो सारी इरिगेशन के प्रोसेस से ही होती है। व्हीट एंड राइस आर ग्रोन मेनली विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। जो व्हीट है, राइस है, वो किससे हो रहा है? आपका इरिगेशन से ही हो रहा है इन दिस स्टेट्स। Of the total net irrigated area, 76.1% in पंजाब। अगर हम बात करते हैं नेट इरिगेटेड एरिया की, तो इसमें से 76.1% पंजाब में एंड 51.3% इन हरियाणा आर इरिगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो यहाँ पर इन एरियाज के अंदर जो इरिगेशन होता है वो किन के थ्रू हो रहा है? यहाँ पर वेल्स और ट्यूबवेल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये डेटाज आपको लर्न करने की कोई जरूरी नहीं है कि कितना परसेंट जो है इरिगेशन यहाँ पर किससे हो रहा है। दिस शोज दैट दीज स्टेट्स यूटिलाइज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर। इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये डेटा अगर हम देखते हैं 76.1 और 51.3, तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि इन स्टेट्स के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल विच हैज रिजल्टेड इन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन दीज स्टेट। इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है यहाँ पर उसके अंदर क्या हो गया है? कमी आ गई है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज करोगे तो क्या होगा? कमी तो आएगी, है ना। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहे हैं? क्या इफेक्ट आ रहे हैं? देखिए, द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज has lead to decline in groundwater table in these state। इनफैक्ट अब क्या हो रहा है? ज्यादा यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर तो ऑब्वियसली खत्म होगा ही होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ओवर विड्रॉवल्स इन सम स्टेट्स लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र हैज इंक्रीज फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन
ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो स्टेट्स है हमारा, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तो ओवरड्रॉवल होने की वजह से, ओवर यूज होने की वजह से, विड्रॉवल होने की वजह से वाटर जो फ्लोराइड है राजस्थान में, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि वाटर के अंदर फ्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। वो क्यों हो गई है? क्योंकि जो वाटर, क्लीन वाटर था वो तो यूज में आ गया, नीचे का क्या बचा? खराब पानी बचा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा कि पानी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लोराइड देखने को मिलता है, और ये सीधा बोन्स पे इफेक्ट करता है, माइंड पे इफेक्ट करता है, ठीक है। And this practice has lead to increase in concentration of arsenic in part of वेस्ट बंगाल एंड बिहार। और इसकी वजह से, बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से, वाटर, ग्राउंड वाटर यूज होने की वजह से वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर आप देखेंगे कि आर्सेनिक जो है कंपाउंड होता है एक, जिसमें मेटलिक इफेक्ट होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे कि काफी ज्यादा आपके लिवर पे इफेक्ट पड़ता है, स्किन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये पानी के अंदर देखने को वहां पर वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर मिलता है। यहां तक समझ में आया आपको? कोई डाउट? अब देखिए इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स। अब ये देखेंगे कि ये जितने भी चीजें हैं, इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं वाटर के अंदर, वो क्या क्या है? द पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ड्वेलिंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो, जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती जा रही है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी, वाटर की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? वाटर कम होगा। द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस आर ऑल्सो गेटिंग पॉल्यूटेड, ठीक है। और जितना हमारे पास में पानी बचा है उसको हम क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं थ्रू इंडस्ट्रीज, थ्रू एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस के द्वारा, ठीक है। एंड दिस इन टर्न इन फर्दर लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। तो अब क्या होगा? अगर हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो क्या आने वाले टाइम में फ्रेश वाटर अवेल होगा? हमें नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, ठीक है। अब यहां पढ़ लेते हैं कि वाटर क्वालिटी रेफर्स टू, वाटर क्वालिटी का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो इसका मतलब होता है टू प्योरिटी ऑफ वाटर, है ना। प्योरिटी ऑफ वाटर, या कितनी है उसकी प्योरिटी है। अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर आप देखेंगे कि ऐसे कुछ पॉल्यूटेंट्स अगर हैं तो वो केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं तो वो पॉल्यूशन रहेगा, नहीं है तो वो फ्रेश रहेगा। और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस, अगर नहीं है ये सारे सब्सटेंसेस तो हमारे लिए फ्रेश वाटर है, अगर होंगे तो क्या होगा? पॉल्यूट होगा। वाटर गेट्स पॉल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर्स, ठीक है, सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किन किन चीजों से हमारा वाटर पॉल्यूट होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, केमिकल ऑर्गेनिज्म से होता है, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट से होता है। बहुत ही कॉमन चीजें हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। सच मैटर्स डिटोरेट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड रेंडर इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। ये सारे जितने भी केमिकल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जितने भी आपके एक तरह से ये कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी को डाउन कर देते हैं, है ना, और उसको अनफिट बना देते हैं ह्यूमन के लिए, उसके यूज के लिए। व्हेन टॉक्सिन सब्सटेंसेस एंटर लेक्स, जब टॉक्सिन सब्सटेंसेस जो है एंटर करते हैं लेक्स में, है ना, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, ओशियंस में, अदर वाटर बॉडीज के अंदर, दे गॉट डिजोल्व और लाई सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? पूरा टॉक्सिन जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन, इसका क्या रिजल्ट निकलता है? दिस रिजल्ट इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ऑब्वियसली बात है, जब वाटर क्या होगा, पॉल्यूटेंट टॉक्सिन्स ज्यादा मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? पॉल्यूट कहलाएगा, पॉल्यूट वाटर होगा, ठीक है। वेयर बाय क्वालिटी ऑफ वाटर डिटोरेट्स अफेक्टिंग एक्वेटिक सिस्टम्स को भी इफेक्ट करते हैं, और समटाइम दीज पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप डाउन एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। तो वो क्या होता है? रिस्क के जमीन के अंदर भी जाता है और अंडरग्राउंड वाटर जो है उसे भी क्या कर देता है? पॉल्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये नहीं मानना है कि ऊपर आप लोगों ने पानी के अंदर, नदियों के अंदर क्या डाल दिया? कचरा, कूड़ा सब डाल देते हैं हम लोग नदी नालों के अंदर, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ ऊपर सरफेस वाला जो वाटर बॉडी है उसी को ही नहीं इफेक्ट कर रहा है, ग्राउंड वाटर को भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है।
तो इस बार कभी भी कहीं पर भी जाओ रिवर के आसपास, तो आप लोग तो एटलीस्ट ऐसी हरकत मत करना, ठीक है, कचरा डालने की। द गंगा एंड द यमुना आर टू हाईली पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री, ठीक है। आप अगर हमारी कंट्री की बात करते हैं तो यहां पर गंगा और यमुना सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स हैं। मैम ये पॉल्यूटेड इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी और ये सारी पॉपुलेशन रहती है। ये भी रीजन है। और हमारे क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी ऐश वगैरह होती है भगवान की या जो भी है, या अस्थियां हैं, है ना, सब गंगा को ही अर्पित करना है, करते नहीं करते हैं। आप लोग कभी जाके देखिएगा, सिचुएशन देखिएगा, लोगों ने पानी की बोतल पी डाल दिया, ठीक है, खाया, नारियल के जो ऊपर के होते हैं इधर उधर थोड़ी डालना, पानी में डाल देंगे। अरे भैया एक जगह जाके कहीं ना कहीं तो वो उसको इफेक्ट करेगा ही ना। इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, इंडस्ट्रीज भी अपना वेस्टेज सारा रिवर्स में ही निकालती है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से रिवर्स जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टेड है और पॉल्यूट हो रखी है। आपने देखा होगा कि जितने भी इंडस्ट्रीज, जितने भी हम लोग अपनी चैप्टर्स पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि जितना भी ड्रेनेज होता है वो भी रिवर्स के आसपास ही वो लोग बनाते हैं इंडस्ट्रीज, ताकि वहां से वो ड्रेन कर जाए, ठीक है, उसका वेस्टेज। देन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो इसको वाटर की कमी भी है, पॉल्यूट भी हो रहा है, इसको कंजर्व करना जरूरी है नहीं है, ठीक है। इट वेरी नेसेसरी टू कंजर्व वाटर सिंस देयर इज ए डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग डिमांड। अब देखिए क्यों जरूरत है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो कम होती जा रही है, और हमारी डिमांड, क्योंकि पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है, सॉरी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। द नीड हैज अराइजन टू कंजर्व एंड इफेक्टिवली मैनेज दिस प्रीसियस लाइफ गिविंग रिसोर्स। तो इस प्रीसियस, बहुत कीमती जो रिसोर्स है, हमें उसको बचाना है और सस्टेनेबल, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए भी उसे बचाना है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए भी। गिवन दैट वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम सी ओशन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डीसैलिनाइजेशन इज कंसिडर नेग्लिजिबल। देखो आप कहेंगे कि मैडम ओशियन के अंदर तो बहुत पानी है, सी में तो बहुत पानी है, क्यों ना हम उसको कोई यूज कर लें, लेकिन उसमें सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा है कि उसको प्योरीफाई करने के अंदर वो बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है, ठीक है। द प्रोसेस इज वेरी एक्सपेंसिव, तो उसकी वजह से हमें ये पॉसिबल नहीं होता प्रोसेस। India has to take quick steps and make effective policies and laws and adopt effective measures for its conservation। अब इंडिया को क्या करना है, बहुत इफेक्टिव कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, लॉज बनाने पड़ेंगे इन सारी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, वाटर को प्रिजर्व करने के लिए। Beside developing water saving technology and method, attempts are also to be made to prevent the pollution, ठीक है। There is needed to एनकरेज वाटरशेड, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या मेथड्स हम लोगों को अडॉप्ट करने पड़ेंगे। हम लोगों को एनकरेज वाटरशेड्स डेवलपमेंट करने होंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाना होगा, वाटर रिसाइकिल एंड रीयूज करना होगा, एंड कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाई इन लॉन्ग रन, ठीक है। कंजक्टिव का क्या मतलब हो गया, बाकी सारी चीजों को तो हम लोग सेपरेटली अभी आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ने वाले, ठीक है। कंजक्टिव यूज ऑफ क्या हो गया कि जो सरफेस वाटर है और जो ग्राउंड वाटर है, इन दोनों का यूज जो है वो क्या होना है, इक्वली होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सरफेस वाटर का यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का नहीं कर रहे हैं, या ग्राउंड वाटर को ज्यादा कर रहे हैं, सरफेस को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो यूज है वो बैलेंस होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हम लोग जो है प्रॉपर उसको बैलेंस रख सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। एक टॉपिक और कवर कर लेती हूँ इसका, क्या क्या प्रिवेंशन किए हैं हमने वाटर पॉल्यूशन के लिए, क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं हम लोगों ने, ठीक है। अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस आर डिग्रेडिंग रैपिडली। जो हमारे पास में रिसोर्सेस हैं वाटर के, वो दिन ब दिन बहुत फास्ट रैपिड जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है, या पॉल्यूट हो रहा है, या जो भी है कमी आ रही है। द मेजर रिवर्स ऑफ कंट्री जनरली रिटेन बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड अपर स्ट्रेचेस इन हिली एरियाज। अगर हम बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स में फ्रेश वाटर उन्हीं प्लेसेस पे मिलेगा जहां पर पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है। जो माउंटेनियस रीजन्स हैं जहां से वो ओरिजिन हो रही है, या उसके आसपास आने वाली जहां पॉपुलेशन थोड़ी कम है, ठीक है, वहां पर आपको क्या मिलता है,
रिवर्स में फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। इन प्लेन्स, जैसे ही रिवर प्लेन्स में एंटर करती है, रिवर वाटर इज यूज इंटेंसिवली फॉर इरिगेशन। हम लोग इरिगेशन के लिए यूज करते हैं प्लेन्स में, ड्रिंकिंग पर्पज से यूज करते हैं, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज करते हैं। द ड्रेन्स कैरिंग एग्रीकल्चर, अब हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। डोमेस्टिक में जैसे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्टेज हम लोग डालते हैं। इंडस्ट्रियल में इन्फ्लुएंस जॉइन द रिवर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे ही प्लेन्स में एंटर करती है रिवर, बहुत सारी चीजें उसके अंदर क्या होने लगती है, मिक्स होने लगती है, ठीक है। आप लोग नहा रहे हैं, साबुन का पानी भी जा रहे हैं, लोग किनारे पे नहा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी उसके अंदर जा रहा है। आपने सिचुएशंस देखी होंगी रिवर्स की, किस तरीके से हम लोग अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, तो वो सिर्फ लैंड सर्फेस को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो ग्राउंड वाटर को भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो द concentration of pollutants in river especially remains very high, ठीक है, ड्यूरिंग द समर सीजन व्हेन फ्लो ऑफ वाटर इज लो। और ये सिचुएशन कब ज्यादा हो जाती है, जब समर सीजन के अंदर वाटर का जो फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तब पानी का फ्लो ज्यादा नहीं होगा तो क्या देखेंगे आप लोग, वो सारी चीजें जो है वो वहीं रुक जाती है, और जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपको बहुत इजीली नजर आने लगते हैं, और रिवर्स बहुत ज्यादा गंदी नजर आती है, ठीक है। तो ये कब होता है, ये समर सीजन के अंदर होता है, जब पानी का फ्लो जो है वो कम होता है। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। जो मैंने आज का टॉपिक स्टार्ट किया ना, वहीं से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम से। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, इसको प्रिवेंट करती है, सारा कंट्रोल करती है। इन कोलैबोरेशन विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बीन मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी ऑफ नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेस एट 507 स्टेशन, ठीक है। 507 अलग अलग स्टेशन हैं जिनसे ये क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं वाटर की क्वालिटी को, ठीक है। कौन करता है, कौन करता है? क्या एक ही लड़की पढ़ रही है इस क्लास के अंदर, बाकी सब सो रहे हैं? चैप्टर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes. आ रहा है, चैप्टर समझ में आ रहा है? बॉयज, शर्म आती है लड़कियों के सामने बोलने में? गर्ल्स के सामने बोलने में शर्म आती है? बॉयज गिव रेस्पॉन्स, आंसर क्यों नहीं देते हैं आप लोग? कौन है, कौन सा बोर्ड है ये बताइए, टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCB, टेल मी। जतिन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCB, टेल मी। जवाब दीजिए अभिनव। वेरी बैड मैनर्स, यही आपका साल रह गया है, इसके अंदर भी ये सिचुएशन है आपकी। चलिए, तो ये क्या करता है, 507 स्टेशंस हैं जो कि मॉनिटरिंग करता है वाटर की क्वालिटी पर। डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज स्टेशन शोज दैट ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन कंटिन्यू टू बी द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर। तो इनने क्या किया है, पूरा सर्वे किया है, मॉनिटरिंग की है, और हमें ये बताया है कि पानी जो है वो किन की वजह से खराब हो रहा है, किन की वजह से हो रहा है, ऑर्गेनिक जो लिविंग बींग्स वगैरह जो होते हैं जितने भी, उनकी वजह से, एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से पानी जो है वो पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन in rivers, okay. The Yamuna river is the most polluted river in country between Delhi and Etawah, ठीक है। देखो, गंगा और यमुना दो रिवर्स मैंने आपको बताई थी कि कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, लेकिन उसमें से भी यमुना सबसे ज्यादा है। और किस एरिया में है, दिल्ली टू इटावा, दिल्ली से लेकर इटावा वाला जो रीजन है ना, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है यमुना का, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज भी यहीं लगी हुई है इसी वजह से। अदर्स सेवरली पॉल्यूटेड रिवर्स आर, इसके अलावा भी बहुत सारी रिवर्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, दैट इज साबरमती एट अहमदाबाद, द गोमती एट लखनऊ, द काली, द अद्या, द कोम एंटर्स स्ट्रेचेस, यानी कि वहां से निकलती है जब, द वेगाई
at Madurai and Musi of Hyderabad and the Ganga at Kanpur and Varanasi. सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इन रीजन्स के अंदर सबसे ज्यादा रिवर क्या रहती है, पॉल्यूट रहती है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हैज अकर्ड ड्यू टू हाई, देखिए ग्राउंड वाटर जो है हमारा वो भी बहुत ज्यादा पॉल्यूट है। क्यों है? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हैवी यानी टॉक्सिन मेटल्स, फ्लोराइड एंड नाइट्रेट एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वाटर के अंदर मिलने की वजह से हमारा जो पानी है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। द लेजिस्लेटिव प्रोविजन सच एज द वाटर, है ना, एक्ट। अब इन सारी चीजों को सुधारने के लिए हमने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट भी किए, लॉज भी बनाए। कौन कौन से लॉज हैं ये 1 मार्कर के अंदर आपका आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या क्या थे? सबसे पहले वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं वाटर एक्ट 1974 के अंदर बना। एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बना। हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, लॉज तो बने लेकिन इंप्लीमेंट इफेक्टिवली नहीं हो पाए। हमने लॉज बनाने से कभी भी ये नहीं है कि पानी पॉल्यूट होने से बच सकता है। जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी, पीपल अवेयरनेस नहीं होगी, आप लोग ये नहीं सोचोगे, हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि नहीं यार इस चीज को खराब नहीं करना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कितने भी लॉज बन जाओ, कितने भी एक्ट बन जाओ, ठीक है। द रिजल्ट इज